नमस्कार साथियों। और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आज के मार्केट के एनालिसिस की और कल मार्केट कैसा रहेगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज मार्केट बैंक निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग में खुला 44,000 से सडनली नीचे आया। पहली कैंडल 44,000 के आसपास रही, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस फॉल में रहे। आप देखेंगे पहली कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल, फिर रेड कैंडल बनी, कंटिन्यूस फॉल में रहे। 44,000 का लेवल हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम थोड़ी देर रेंज में रहे 9:20 से लेकर के करीब करीब 9:55 तक। एज पर द रूल, जो मार्केट अगर एक रेंज में रहता है उसके बाद जो बड़ी कैंडल सबसे पहले बनती है हम उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ गिरे, गिरने के बाद हम कंटिन्यूस फॉल में आए, लोअर ऑन लो हमने काटा, सारी कैंडल लगाई। यहाँ पर एक यहाँ पर एक कैंडल बनी, एक इन्वर्टेड हैम्बर यहाँ क्रिएट हुआ। इस हैम्बर ने हमको थोड़ा सा ऊपर लेके गया मार्केट को, और हम फिर एक रेंज में रहे कुछ देर के लिए। अगेन हमने लो काटा, तो मार्केट आज जो है वो लो सेल ऑन राइज था। एवरी हाई पे हम बेचते रहे मार्केट को, और मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया। अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब बाइंग ट्रेंड में थे सितंबर के महीने में, जब बाइंग ट्रेंड में थे, तो जो लोअर लेवल था बाइंग का, दैट वाज 43,800। जो हमने चलना शुरू किया था वो 43,800 से चलना शुरू किया था। मैं कंटिन्यूस बाइंग में रहा 43,000 से 800 500 के आसपास से। वहां पर हमारा सपोर्ट हुआ करता था 43,500 का। कंटिन्यूस बाइंग में रहा, 46,000 का टारगेट दिया वहां से मैंने, और टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद 46,000 के बाद मैं कंटिन्यूस शॉर्ट में हूँ, कंटिन्यूस शॉर्ट में बैठा हुआ हूँ। और रेगुलरली हर पोस्ट जो लोग ट्रैक कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, वो देखेंगे 46,000 से कंटिन्यूसली मैं आई एम क्राइंग टू शॉर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी बोथ। आई वाज इन बियरिश ट्रेंड, मैं मंदी खेल रहा हूं। 43,500 का मेरा टारगेट था बैंक निफ्टी का, जो ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंच गया उसके। और मेरा निफ्टी का टारगेट अभी भी पेंडिंग है 19,250 300 का, 250 के आसपास का मेरा टारगेट था, वो अभी भी पेंडिंग है। तो विल यूज सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी, विल नॉट ट्राई टू कैच द नाइफ, will not try to catch falling knife at all. So this is absolutely thumb rule that we are not going to accumulate any call option, because it is a very danger to catch these type of trades. तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब आगे क्या रहेगा, कल हम कहां जाएंगे। अभी हम 44,000 के नियर बाय क्लोज हुए हैं, तो जो लेवल है वो लेवल परफेक्ट है। अगर 44,000 से नीचे हम बहुत ज़्यादा नीचे बंद होते 43,900 के आसपास या 950, तो एक डेंजर जोन था। अगेन गैप नेगेटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकता था मैं। बट यहाँ पर एक ऐसे लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी फिलहाल बाजार तो गिरना ही है अल्टीमेटली 43,500, तो हमको आना ही है। बट बहुत ज़्यादा डीप हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। विल यूज सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अगेन, कल भी हम लोग सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। कल मार्केट खुलने के बाद, कल एक्सपायरी रहेगी, तो हम फिर डिस्कस करेंगे कि कल डे आवर्स के अंदर कि मार्केट कहां जाएगा। तो फिलहाल हम लोग एग्रेसिवली कोई पोजिशनल बाइंग नहीं करेंगे, विल कीप ऑन व्यूज ऑन सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की। आज का एनालिसिस कैसा रहा निफ्टी चार्ट के अंदर। निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग रही, हम लोग नीचे खुले, हमने कोशिश करी रिकवर करने की यहाँ पर अराउंड 10:30, बट हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए, हम अगेन एक फॉल की तरफ आ गए। तो ये डेंजर साइन रहा है निफ्टी के अंदर भी। जो हमने लो टच किया इसका पहले ओपनिंग बेल में, दैट वाज 19,375, ओपनिंग में टच कर दिया, बहुत ही डेंजर साइन था। उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा मार्केट को देखा, एक नया लो उसने मार्केट ने क्रिएट किया, दैट वाज 19,334। जो मेरा टारगेट था 19,250 300 के आसपास का, जो मैंने पिछले 19,700 800 से मैं लगातार बोल रहा हूँ। इनफैक्ट 20,200 से निफ्टी को मैं शॉर्ट करने की बात कर रहा था। रेगुलरली पोस्ट, हर पोस्ट में अगर आप देखेंगे मेरी, मैं एग्रेसिवली शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं पर भी एग्रेसिवली बाइंग की बात नहीं करी है। तो स्टिल
मैं बेरिस ट्रेंड के अंदर हूँ, 19,250 और 300 मेरा टारगेट पेंडिंग है। हाँ यस, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर। तो ट्रेडर तो क्या करेगा, उसको स्कैल्पिंग करनी है, उसको मोमेंटम चाहिए, उसको 100 पॉइंट की कैंडल चाहिए, 50 पॉइंट की कैंडल चाहिए, तो वो तो कैंडल के बिहार पे ट्रेडिंग करता रहेगा। उसको कल मार्केट कहाँ जाना है, अनलेस अंटिल मैं बीएसटी एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेडर नहीं हूँ तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। यस, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मुझे स्कैल्पिंग करनी है और मुझे 50 पॉइंट लेने हैं फ्यूचर के अंदर निफ्टी में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डे चार्ट को ही फॉलो करूंगा। बेहतरीन मोमेंट रहा, ऊपर नीचे किया, लास्ट मोमेंट में जो रिकवरी आई है आप देखेंगे, यहां जो रिकवरी आई है अल्टीमेट रिकवरी थी जो हमको लेके गई टॉप पे 19,450। अगर आप लोगों को याद होगा तो 550 का जो मेरा रेजिस्टेंस था वो अगेन 450 का रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, जो सपोर्ट था मेरा 450 का वो अब रेजिस्टेंस में बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है जिस प्रकार से लास्ट में जो बाइंग आई है, वैल्यू बाइंग आई है एक लोअर लेवल पर, तो इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम कल मार्केट में कोई गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। यूरोपियन मार्केट निगेटिव है, सब कुछ मंदी है, लेकिन मैं फिलहाल एज पर द ट्रेंडिंग चार्ट, जो चार्ट दिखा रहा है मुझे लास्ट मोमेंट पे, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं फ्लैट टू पॉजिटिव या पॉजिटिव मैं ओपन हो सकता हूं। हो भी सकता है कि मैं एक गैप अप में हो जाऊं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट जो चार्ट बन रहा है लास्ट मोमेंट के अंदर, ये जो इंडिकेटर दिख रहे हैं आपको लास्ट के दो इंडिकेटर, 5-5 कैंडल के, 5-5 मिनट के, ये देखिए, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं गैप अप ओपन होऊंगा। ये दो तीनों इंडिकेटर मैं इनफैक्ट बोलूंगा 5-5 मिनट के, 3:15 से लेकर के 3:25 तक के जो कैंडल क्लोज हुई हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है। स्टिल हम ट्रेडर हैं, हम मार्केट ओपन होने के बाद 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमको कहाँ जाना है, हमको आइदर बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। हम ट्रेडर हैं, हम बीटीएसटी लेके नहीं गए हुए हैं इस बार, ठीक है। तो ये मार्केट का सिनेरियो रहेगा। फिलहाल मार्केट अब ट्रेंडिंग जोन में है, यहाँ पर क्लोजिंग कैंड पे देखा मैंने। अगर मैं बात करता हूँ वीआईएक्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट वीआईएक्स का बना हुआ है। ये देखिए किस प्रकार से हमने इस पर ट्रेडिंग देखी है। यहाँ देखिए 4 तारीख का, देखिए इसका चार्ट देखिए, अब देखिए ये कैंडल बनी इसकी ऊपर की, निफ्टी गैप डाउन खुला, ये गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, उल्टा चलेगा। देखिए रेंज में रहा, लास्ट मोमेंट में जो मार्केट में रिकवरी आई उसके बाद इसमें थोड़ी करेक्शन आ गई, देखिए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। लास्ट में बंद कहाँ हुआ है 11.59, अभी भी हाई में है, अभी भी हाई में है। 12.35 का हाई था इसका कल का, वो भी डेंजर साइन है कहीं ना कहीं। इसको 10 साढ़े 10 के आसपास आना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो इसको 10 साढ़े 10 के आसपास आना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये यहाँ से वॉलेटिलिटी दिखाएगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रीमियम हमारा इंक्रीज होगा। तो ये अब हम बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज की। एफआईएस क्या क्या काम कर रहे हैं आजकल। कल का डेटा जो हमारे को दिख रहा है 3 तारीख का, उसमें हमने 1361 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, और एफ एंड ओ में हम 7,800 करोड़ की बाइंग करके लेके गए हैं कल, यस्टरडे। उसके बाद भी ये मार्केट आज ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग रही जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत वीक है, उस फैक्टर से हम लोग नीचे खुले। बाइंग के अकॉर्डिंग अगर जो एफआईएस की एक्टिविटी है इसके अकॉर्डिंग बाजार को फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होना था, बट ऐसा नहीं हुआ। कल कल मार्केट में जो खुलेगा वो फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट खुल सकता है। और निफ्टी के लिए तो मैं कहूंगा कि हो सकता है पॉजिटिव ही चला जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मार्केट आज के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नया अपडेट दूं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें लाइव कॉल्स हमारी आती हैं, लाइव डिटेल्स, लाइव अपडेट हम लोग देते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्सेस के देते हैं। उसके अलावा हम लोग स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी हम कॉल देते हैं, जो प्रॉफिटेबल कॉल्स रहती हैं। आप उसको वॉच कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। थैंक यू।